हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय हमारी बनकर तैयार है। अच्छा सा कलर भी आ गया है इसके अंदर। और साथ ही मैंने चढ़ा दिए हैं यहाँ पे चावल भी बनने के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ दाल चावल। और आजकल मैं पानी निकाल के ही चावल बनाती, तो इसलिए खुले बर्तन में ही बनाती। और देखिए चावल मेरा ध्यान और कामों में चला गया और चावल का सारा पानी सूख गया, तो फिर हमें ये ऐसे ही खाने पड़ेंगे। आज पानी नहीं निकालना पड़ा इसका, क्योंकि ये ऐसे ही बनकर तैयार हो गए थे दोस्तों। तो फिर क्या इसका पानी निकालती। फिर अभी मैं कान्हा जी को भी भोग लगा दूँगी, क्योंकि फिर प्याज का काम शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले ही मैं अपना इस चावल में मीठा डाल के थोड़ा सा और कान्हा जी और भोले बाबा को भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया साबुत मसूर की दाल। 1 कटोरी नाप के ही बनाती दोस्तों, ऐसे आइडिया से तो मैं नहीं बना पाती हूँ, कम ज़्यादा हो जाती है फिर। और इसमें मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है, डाल दिया इसमें पानी और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 बार और धो के इसको रख दूँगी। तब तक मैं अपना तड़का वगैरह तैयार करूँगी, तब तक हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए इसको धो के रख देती हूँ साइड में मैं पानी डाल के। अभी मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। आज मैं शुरू में ही छोंक लगा दूँगी दोस्तों, ऐसे मैं बाद में लगाती हूँ हमेशा, लेकिन आज मन कर गया कि चलो पहले ही छोंक लगा देती। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए हैं और कुछ हरी मिर्ची ले ली हैं। और लहसुन को भी मैंने छील के रखा हुआ डब्बे में, तो मैं वो वहीं से ले लूँगी। हरी मिर्ची रख लिए धो के। और टमाटर ये मेरा एक किचन में ही रखा हुआ था, अभी मैं अंदर से और ले आऊँगी टमाटर भी। और यहाँ पे प्याज। और दोस्तों मुझे ये चॉपिंग का काम थोड़ा सा कम ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने कभी कभी बीच में ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अचानक से हाथ बैठेगा नहीं और धीरे धीरे मेरा हाथ बैठ जाएगा। तो सर्दियों में क्या होता है ना कि हरा साग पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा आती है और फिर हाथ से काटो तो पूरे हाथों में निशान हो जाते हैं। और सर्दियों में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, बाकी गर्मियों में उतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हाथों में घाव जैसे हो जाते हैं मेरे। क्योंकि हमारे यहाँ हरा साग और पालक, सरसों, बथुआ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं, क्योंकि मंडी है पास, तो फिर आती रहती है। और वैसे भी हम लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे तो कम ही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। और अभी इस टाइम में पालक वगैरह का मन तो बहुत कर रहा है मंगवाने का, लेकिन इस टाइम कीड़े वगैरह भी होते हैं पत्तेदार सब्जियों में, तो इसलिए मैंने नहीं मंगवाया है। ज़्यादा ही मेरा मन उठ जाएगा तो फिर मैं 1 गड्डी पालक की मंगवा लूँगी पालक पनीर बनाने के लिए। बाकी अभी फ़िलहाल तो मन में कुछ है नहीं दोस्तों वैसे ही। तो अभी मैं मिर्ची भी काट लूँगी, फिर तड़का शुरू कर दूँगी, क्योंकि टमाटर को मैं बाद में चॉप कर लूँगी। तो बस अभी स्टार्टिंग इसी से कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम प्याज जब तक भुनेंगे तब टमाटर भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चॉपिंग पूरी हो गई है और चढ़ा दिया है मैंने कुकर। और ये पुराना कुकर है दोस्तों मेरा, उस कुकर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं रबड़ी ख़राब है कि क्या ख़राब है उसमें। तो पिछली बार जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो वो मेरी अधूरी में ही रह गई थी, फिर मैंने कुकर चेंज किया, फिर मेरी सब्ज़ी बनी थी दोस्तों। तो डाल दिया मैंने यहाँ पे सरसों का तेल और बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची, और साथ ही में डाल दिए बारीक कटे हुए प्याज भी। और अब इनको भून लेंगे अच्छे से, चला लेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, सुनहरा सुनहरा होने तक इसको भूनेंगे। और यहाँ पे टमाटर भी ले आई थी मैं अंदर से और धो के, इनको भी मैं काट लूँगी बारीक बारीक जैसे मुझसे कटेंगे दोस्तों। खैर आजकल टमाटर भी बिल्कुल पके पके आ रहे हैं बिल्कुल, तो जैसे होते टाइट टमाटर वो थोड़ा सा आराम से कट जाते हैं, इनको थोड़ा सा काटने में दिक्कत होती है मुझे, पर चलिए कोई बात नहीं। कुकर में जाके तो इनको मैश ही होना है, और जितना नरम टमाटर होगा वो जल्दी से पकेगा, तो इसलिए चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर भी कट कर तैयार हो गए हैं, तो प्याज को भी थोड़ा सा चला देंगे। और प्याज भी हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं, तो अभी डाल देंगे इसमें सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर जो मैंने चॉप किए थे, और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ये अच्छे से टमाटर हमारे गल जाएंगे, पक जाएंगे, मसाला भी हमारा भुनकर जब तक तैयार हो जाएगा। और अपनी दाल भी देख लेते हैं, और दाल देखिए अच्छे से फूल गई है, ज़्यादा मात्रा भी बढ़ गई है दाल की। और इसको धो के मैंने डाल दिया है मसाले के अंदर, और एक एक दाना पतीले से बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स।
और जब झटपट सब्ज़ी बनानी हो दोस्तों तो फटाफट ऐसे ही तड़का लगा लें। और लेकिन हमेशा मैं तो बाद में ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी ऐसा काम निपटा ही देती हूँ। और डाल दिया इसमें मैंने पानी, जिस हिसाब से मुझे डालना था उस हिसाब से पानी डाल दिया। और सीटियाँ भी लग गई हैं दोस्तों, प्रेशर भी निकल गया। और दाल देखिए हमारी बनकर तैयार है। और डाल देते इसमें किचन किंग मसाला, और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। हरा धनिया मेरे पास है नहीं दोस्तों, तो अब इससे ही काम चलाएंगे और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और दाल हमारी बनकर तैयार है। अब ये थोड़ी सी लिक्विड सी लग रही है, थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ भी हो गया है, लंच भी बना दिया है, मशीन भी लगा दी है। और खुशी भी लंच लेके चली गई है ऑफिस, और छवि भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ जिम जाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और फिर रेडी होकर मैं निकल ली थी जिम के लिए। और छवि भी आ रही है दोस्तों, वो हमेशा पीछे ही रह जाती है, उसका पता नहीं कुछ ना कुछ काम अटका ही रह जाता है चलने के टाइम पे। तो इसलिए मैं निकल आती हूँ, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पे रुकी रहूँगी वो कुछ ना कुछ और ही लगी रहती है और मुझे भी लेट करवा देती है। तो इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ, वो फटाफट से फिर दौड़ दौड़ के पीछे पीछे आ जाती है। और उसकी एक्सरसाइज घर से ही शुरू करवा देती हूँ मैं। और देखिए आती हमने कार्डियो शुरू कर दिया था, और फिर मैंने सोचा चलो रील बना लेते हैं दोनों माँ बेटी आज। और छवि भी लगी है ज़ोरों शोरों से अपना वज़न घटाने में। देखते हैं कितने दिनों में ये अपने इस काम में सक्सेस होगी, वज़न घटाने में। तो चलिए फिर घर आ गए थे दोस्तों, तो फिर मैंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। सत्तू तो खैर पहले ही पी लिया था, और ग्रीन टी इसके साथ मुझे लगता नहीं है कि बनानी चाहिए, तो इसलिए मुझे मैंने बनाई नहीं। और अभी मैं यहाँ पे मौसमी छील रही हूँ। निकाली तो मैंने 2 ही मौसमी थी, एक छवि के लिए अपने लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक ही मौसमी छीलूँगी दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ी देर में खाने का भी टाइम हो जाएगा इसके बाद ही, तो फिर मुझे एक ही काफ़ी है। तो चलिए छील लेते हैं इसको अच्छे से। और ये देखिए ऐसे जब हम जूस पीते हैं तो जूस वाले भैया इसी तरह से छीलते हैं, कट मार के। तो मैंने भी वही ट्रिक अपनाई, और देखिए अच्छे से ये छिल भी गई और बढ़िया तरीके से छिल गई। मुझे अच्छा लगा काफ़ी ऐसे छील के। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी मौसमी भी थी। एक होती है छोटी छोटी बिल्कुल, जो उसकी स्किन चिपकी रहती तो जल्दी सी निकलती भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी पकने भी लगी हैं रखी रखी, तो इनका छिलका अच्छे से निकल भी गया है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही कि मैंने मौसमी को छील लिया, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा मौका मिला हो कि मैंने मौसमी ऐसे छीली हो। और देखने में कितनी क्यूट सी लग रही है। तो चलिए इसको काट लेते हैं, इसकी फाँक बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा इसका छिलका निकलेगा वो निकाल दूंगी मैं, और इसकी फाँकों को अलग अलग से कर दूंगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये मौसमी छिलके कट के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक भी, इससे काले नमक से ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। खट्टी खट्टी चीज़ों में अगर काला नमक डाल लिया जाए तो वो ज़्यादा ही टेस्ट करता है। तो चलिए अभी इसका सेवन करेंगे, फिर करेंगे बाकी का काम। और उसके बाद हो गया था दोस्तों खाने का टाइम। तो यहाँ पे छवि के लिए मैंने लगा दिया थाली। और आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, क्योंकि आज है सैटरडे, तो महीने में 2 सैटरडे उनकी भी छुट्टी रहती है। तो अभी पहले मैं लगा देती हूँ छवि की थाली। और हस्बैंड को तो दोस्तों आपको पता ही है रोटियाँ ही ज़्यादा पसंद है, तो चावल वो कम ही मात्रा में खाते हैं। मैंने पूछा उनसे कि रोटी बना दूँ, तो बोले रोटी, हाँ मेरे लिए रोटी बना दो। वैसे तो दाल चावल भी उनके फेवरेट है, लेकिन रोटी के आगे उनको सब फेल है। तो अभी मैं उनके लिए भी रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पति देव के लिए रोटियाँ, और 3 ही फुलके बनाने हैं दोस्तों। और अभी मैं हाथ से इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटी तो मुझे बनानी नहीं है। तो फिर वही है, किचन में आटा वगैरह फैल जाता है फिर खाम में। जब ज़्यादा रोटी बनानी हो तो बात अलग है, लेकिन जब मुझे कम रोटी बनानी होती है तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। वो अलग बात है कि आज तक मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है कि मैं हाथ से रोटी बना लेती हूँ। और ये पहली रोटी है, थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है दोस्तों। खैर टेढ़े मेढ़े से तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। और ये मैं देसी घी का हाथ या मक्खन का हाथ लगा के बना लेती हूँ।
क्योंकि वैसे पानी वाली रोटी तो मुझे आती नहीं है दोस्तों, वो ज़्यादा चिप जाती है पानी के हाथ वाली रोटी। लेकिन मक्खन वाली और जो देसी घी का हाथ होता है उससे बिल्कुल भी नहीं चिपकती है रोटी, तो सही से बन जाती है। तो मैं बना ही लेती हूँ दोस्तों, आज देख लीजिए कैसे बनाती हूँ। वैसे मुझे चूल्हे पे भी आती है रोटी बनानी, क्योंकि मेरे मायके में तो चूल्हे हारी सब है, भट्टी वगैरह सब। हमारे घर में ऐसी बनती है रोटियाँ, लेकिन यहाँ पे है नहीं दोस्तों चूल्हा, ससुराल में है नहीं। और यहाँ पे चूल्हा अगर मैं बना भी लूँ, चूल्हा भी आता है मुझे बनाना, लेकिन वही है फिर लकड़ियों का झंझट। और यहाँ गांव में तो ऐसे, हमारे उधर गांव में तो दोस्तों बहुत पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के ले आते हैं, तो वहाँ पे ईंधन की कोई कमी नहीं होती। और गाय भैंस भी बहुत होती है, तो उपले वगैरह भी खूब होते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ना उपले हैं और ना यहाँ पे भैंस है, सिर्फ गायें हैं, वो भी मंडी में बेचारी ऐसा वैसा खा के अपना गुजर करती हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पे रोटी बनाना चूल्हे पे पॉसिबल नहीं है। और देखिए मैंने हस्बैंड की थाली लगा कर तैयार कर दी है और उनको दे दिया है खाने के लिए। और अभी मैं भी अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि जब भी करेले की सब्ज़ी होती तो मैं रोटी खाए बगैर रह ही नहीं पाती हूँ दोस्तों। तो फिर मैं 2 रोटी अपने लिए भी बनाऊंगी। और वैसे तो मैंने चावल भी बना दिए हैं सबके लिए, और थोड़े से ज़्यादा ही बन गए हैं। रोटी हमारी बन गई थी और थाली मैंने तैयार कर ली है दोस्तों। देखिए मेरी थाली में है 2 रोटी, चावल, करेले की सब्ज़ी, दाल और लस्सी, और आज का यही है लंच। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। खा लीजिए आप भी। और अभी हो गया था शाम का टाइम, और देखिए कुकर में हमने चढ़ा दिए भुट्टे उबलने के लिए। खैर अभी भुट्टे तो नहीं उबालने थे दोस्तों, लेकिन हमारे कुकर में कुछ दिक्कत आ गई है, तो हमने सोचा चलो एक बारी चेक करके देख लेते हैं, कोई सीटी वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी प्रेशर बनाई नहीं, सीटी लगी नहीं। तो फिर भुट्टे तो चलो जैसे तैसे हमने काम चला लिया इसका, मतलब खाने लायक तो हो ही गए हैं। और कुकर को हमें लेके जाना ही पड़ेगा, कुकर जो भैया देखते हैं कुकर ठीक करते हैं उनके पास लेके जाएंगे। तो इसके बाद चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे चाय, और शाम की चाय, और हस्बैंड भी आज तो साथ में चाय पीने के लिए, मैं छवि हस्बैंड तीनों ही पियेंगे। और चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी दोस्तों हस्बैंड के साथ आदर्श नगर, तो कुकर को दिखाना है। तो कुकर तो हमने चेक करवा लिया था, क्योंकि उसमें खाली रबड़ ही ख़राब थी, वैसे पूरा कुकर ठीक है। तो रबड़ को हमने चेंज करा लिया था। तो उसके बाद आ गए हम यहाँ गोलगप्पे वाले भैया के पास, और ये इस दुकान के पास में ही खड़ा होता है। इसके पास में कभी अकेले में खाती नहीं हूँ दोस्तों, हमेशा जो आगे भैया रहते हैं उनके पास ही खाती हूँ। और आज हस्बैंड भी थे साथ में, तो मैंने सोचा चलो खा लेते साथ में ही।
और यहाँ पे हमने बच्चों के लिए भी गोलगप्पे पैक करा लिए क्योंकि खुशी भी घर आ गई थी, उसका भी कॉल आ गया था। वैसे तो वो बोल रही थी मेरा कुछ भी मन नहीं है खाने का, पर मैंने पैक करा लिया है, उसका जितना मन होगा वो खा लेगी और छवि भी खा लेगी क्योंकि छुट्टी पे दोस्तों वीकेंड का टाइम है तो थोड़ा बहुत चटपटी चीज़ों का मन करता ही है। और मैं बाहर आती हूँ तो मैं भी खा ही लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोनों ही खा रहे हैं अपने गोलगप्पे और बच्चों के लिए करा लिए पैक। तो अभी मैं निकलती हूँ घर के लिए और घर पहुँच गई थी दोस्तों। तो खुशी का कुछ भी मन नहीं हुआ खाने का, एक ही गोलगप्पा उसने टेस्ट करा था तो उसके बाद उसने कुछ भी खाया नहीं। फिर वैसे मैं उसके लिए कभी मैगी नहीं बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन वो आज ऐसे सो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज क्या कई दिनों से ही सो रही है, उसे नींद आ रही है। उसकी जो खांसी की दवाई आई थी भैया ने बोला था उसको एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम में पीने का, और उसने वो 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दी पूरी बोतल। तो उसकी वजह से उसे नींद आई जा रही है, नींद आई जा रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए मैगी, उसे पता भी नहीं है कि मैं मैगी बना रही हूँ उसके लिए। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा डाल दिया था बटर और जीरा, और उसके अंदर डाल दिया फिर मैंने मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, और उसी में डाल दिया फिर पानी, और साथ में डाल दी मैंने इसमें 2 पैकेट मैगी के, और थोड़ा सा मैंने पास्ता भी डाल दिया है दोस्तों। और देखिए इसकी हालत कैसी हो गई है, ऐसे सोती रहती है पूरे टाइम। और ये 2 बोतल है उसकी, और ये देखो पूरी खाली कर दिया उसने पी के। और ये दूसरी भी इसके पापा ले आए खांसी की, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसने पूरी बोतल 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। और ऐसे ही लेटी रहती है हर वक्त, नींद ही नींद आती है इसको। तो चलिए यहाँ पे मैगी बनकर तैयार हो गई थी, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा चीज़। मेरे पास यही चीज़ रखा हुआ था तो मैंने यही डाल दिया, स्लाइस वाला नहीं था। तो इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा और उसे अच्छी भी लगेगी, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी दोस्तों। तो मैंने इसमें प्याज टमाटर कुछ भी ऐड नहीं किया था, ऐसे ही बना दी सिंपल सी। और साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल दिया इसके अंदर फ्लेवर के लिए। और चीज़ के साथ तो ये चीज़ें जाती हैं दोस्तों, आपको पता ही है। तो इसको अच्छे से कर दिया मिक्स, थोड़ी सी अच्छे से कुकी हो गई है दोस्तों, क्योंकि फिर अगर मैगी तो जल्दी पक जाती है लेकिन जो पास्ता है वो कच्चा रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने कुक अच्छे से कर दिया है इसको। और अभी डाल लेंगे इसको बाउल के अंदर, और फिर वो भी खुश हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है कि मैंने उसके लिए मैगी बनाई है। तो खुश हो जाएगी बच्ची। और वैसे भी माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों, बच्चों को भूखा देख के उसको नहीं छोड़ सकते, ऐसे कि बच्चे भूखे ही सो रहे हैं। तो फिर मैंने बना दी है, वो खा लेगी जितना उससे खाया जाएगा। वैसे तो उससे ये भी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल डेज़ में भी जब मैगी बनाती है तो पूरी नहीं खाती है कभी भी, हमेशा छोड़ ही देती है। और देखिए आप भी खा लीजिए, मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब उसे उठाना ही पड़ेगा दोस्तों, खुद से तो वो उठेगी भी नहीं। अब उसके पापा आ गए उसे उठाने के लिए। उठ जा खुशी, उठ जा। और देखिए कैसी हालत हो गई है मेरे बच्ची की। और ऑफिस से भी इसको छुट्टी नहीं मिल रही है, और जाती है सुबह शाम में आती है, और फिर रात भर आराम ही करती है। आजकल ये सोती रहती है। तो मैं उसको दे देती हूँ अभी ये पास्ता मैगी। और इसकी ढक्कन सी आँख खुल गई है, ये देख के खुश हो गई है बच्ची की, चलो आज मम्मी ने बना दी। क्योंकि मैं अब कभी भी नहीं बनाती हूँ बच्चों के लिए, जब छोटे थे तो मैं बनाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद तो दोस्तों यही मुझे खिला देते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये ऐसी सो रही थी और ये ऐसी सोती ही रहती भूखी, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया बना के। और खाने में तो खैर मैंने कुछ नहीं बनाया था दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे दाल चावल रखे हुए थे, तो इसीलिए फिर उसी से ही काम हो गया। वैसे तो हम लोग खाई आए थे दोनों जनी बाहर। और देखिए रात का टाइम कितना हो गया, 11:15, अभी इतने लेट हो गया है टाइम। और थोड़ा थोड़ा दाल चावल खा लिया, और पानी पूरी जो दही पूरी होती है वो खा ली थी, बस उसी से हो गया दोस्तों। ज़्यादा रात में हम लोग खाते भी नहीं हैं। अभी मैंने साथ ही दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए जब मैगी बनाई, तो अभी दूध पियेंगे और सो जाएंगे। चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है, और खाने में तो खैर हमने शाम में कुछ बनाया नहीं था। हमारा हो गया था प्रेशर कुकर ख़राब, तो उसको दिखाने के लिए मैं और हस्बैंड मार्केट निकल गए थे। तो वहीं से बच्चों के लिए पापड़ी चाट वगैरह पैक करवा लाए थे, लेकिन खुशी ने तो कुछ खाया नहीं दोस्तों, उसकी हो गई तबीयत ख़राब, खांसी ज़्यादा हो गई थी उसको, तो उसने दवाई ज़्यादा डोज ले लिया, तो उसे अब नींद ही नींद आ रही है, तो उसकी वजह से हो गई है परेशान। तो फिर उसके लिए मैंने मैगी बनाई रात में। ऐसे तो वो खुद ही बना लेती है, मैं उसके लिए कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज उसकी हालत ठीक नहीं थी, सोए जा रही है वो बार बार, तो इसलिए फिर मैंने ही बना दी। और छवि ने थोड़े बहुत दाल चावल खा लिए, क्योंकि सुबह में काफ़ी बन गए थे, तो वही थोड़े थोड़े वो खाए, और पापड़ी चाट। और खुशी ने खा ली मैगी दोस्तों, और दूध वगैरह भी पी लेंगे। तो इस व्लॉग कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।